पूजा प्लीज चुप हो जाओ। पूजा नाम की लड़की की अभी अभी शादी हुई है। नई दुल्हन वाले सपनों के साथ वह इस घर में कदम रखती है, लेकिन पहली ही रात उसके साथ जो होता है उससे उसकी पूरी दुनिया ही हिल जाती है। वो हुआ जो कभी उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जब वह हिम्मत जुटाकर अपनी जेठानी कमलेश को सब बताती है तो उसे बदले में इनाम के तौर पर एक जोर का थप्पड़ दिया जाता है। पूजा बिलख बिलख के रो पड़ती है। आखिर ये जुल्म पूजा के साथ क्यों हुआ? कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, आपको बहुत कुछ सीखा के जाएगी। तो कहानी शुरू होती है कमलेश से। कमलेश एक हाउसवाइफ है और अपने हस्बैंड, अपनी छोटी बच्ची, देवर अरुण, दादी, सास और ससुर के साथ रहती है। कमलेश अरुण को अपने बेटे जैसा ही मानती है। एक दिन कुछ लड़के अरुण को पीटने आते हैं। कमलेश बीच में कूद जाती है और एक लड़के को बुरी तरह पीट देती है। जब ये बात उसके ससुर ब्रह्मा तक पहुंचती है तो वो कमलेश को डांटते हैं और कहते हैं कि उसे पहले सुनना चाहिए था कि गलती किसकी है, क्योंकि हो सकता है अरुण की ही गलती हो। कमलेश साफ कहती है कि अरुण कभी गलत हो ही नहीं सकता। इसके बाद कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। कमलेश और पूरा परिवार अरुण के लिए रिश्ता देखने जा रहा होता है। दादी को छोड़कर बाकी सब लड़की वालों के घर जाने वाले थे। यहाँ हम देखते हैं कि दादी ने कई सालों से एक शब्द भी नहीं बोला। उनकी आवाज चली गई थी या बात कुछ और थी, ये हमें आगे पता चलेगा। लड़की का नाम था पूजा। कमलेश का कहना था कि अगर लड़की पूजा पाठ वाली होगी तो रिश्ता तुरंत तय कर दूंगी। ये लोग पूजा के घर पहुंचते हैं। पूजा ने इंग्लिश ऑनर्स में बीए किया था। वो सबको इंग्लिश में एक गाना सुनाती है। सभी को पसंद आता है सिवाय कमलेश के। कमलेश को पूजा बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन बाकी सबको पसंद आती है। खास तौर से अरुण को वो बहुत पसंद आती है। अरुण कमलेश को मना लेता है और रिश्ता फाइनल हो जाता है। साथ ही रिंग सेरेमनी भी हो जाती है। अगले दिन कमलेश अपनी सास के साथ ऑटो में कहीं जा रही होती है। रास्ते में वो कुछ लोगों को प्रोटेस्ट करते देखती है। उतर कर वो एक लड़की सोना से पूछती है कि ये प्रोटेस्ट किस लिए है। सोना बताती है कि ये LGBTQ के राइट्स के लिए है। तभी कमलेश देखती है कि वहीं पर पूजा भी मौजूद है। कमलेश गुस्से में पूजा से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। पूजा कहती है कि वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल है। कमलेश तुरंत पूछती है कि क्या वो भी लेस्बियन है। पूजा कहती है कि वो नहीं है, लेकिन फिर भी वो उनके हक के लिए आवाज उठाती है। ये सुनकर कमलेश भड़क जाती है। वो पूजा से कहती है कि उसे ऐसी हरकतें करने की जरूरत नहीं है और कहती है कि वो जल्दी यहां से निकले और अपनी सास से माफी मांगे। पूजा हैरान रह जाती है। वो कमलेश से कहती है कि कमलेश उन औरतों में से है जिनकी दुनिया किचन में शुरू होकर वहीं खत्म हो जाती है। वो ये भी कहती है कि कमलेश जैसे लोग दुनिया में क्या चल रहा है समझ ही नहीं पाते, क्योंकि वो न्यूज़पेपर भी पहले पेज से नहीं बल्कि आखिरी पेज से पढ़ती हैं। पूजा कहती है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है, इसीलिए वो किसी से माफी नहीं मांगेगी। कमलेश और गुस्से में आ जाती है और पूजा के हाथ से रिंग उतार लेती है, यानी कि उसने रिश्ता तोड़ दिया। कमलेश के पति उसे समझाते हैं कि जो रायता उसने फैलाया है उसे खुद ही संभालना पड़ेगा। अरुण भी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कमलेश किसी की नहीं सुनती। कुछ देर बाद पूजा खुद वहां पहुंचती है। वो माफी मांगती है और कहती है कि हमें दूसरों के हक के लिए खड़ा होना चाहिए, वरना दुनिया धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ये सुनकर कमलेश भी मान जाती है। कहती है कि उसे बातें देर से समझ आती हैं, लेकिन जब समझ आती हैं तो वो सही का साथ कभी नहीं छोड़ती है। वो रिंग वापस पूजा को दे देती है। आखिरकार पूजा और अरुण की शादी हो जाती है। शादी वाले दिन पूजा की तबीयत पहले से ही काफी खराब थी। फेरे के वक्त भी वो टैबलेट खाकर खुद को संभालती है। खैर, आज उनकी सुहागरात थी। अरुण कमरे में आता है। इधर उधर की बातें करते हुए मैन पॉइंट पे आता है, लेकिन पूजा साफ कहती है कि उसकी तबीयत बहुत खराब है, उसे बुखार है और शरीर भी दर्द कर रहा है, इसलिए आज वो लोग कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन अरुण उसकी बात नहीं सुनता, जैसे हवस में अंधा हो चुका हो। पूजा के मना करने के बावजूद अरुण उसके साथ जबरदस्ती करता रहता है। सुबह होने तक पूजा बस रोए जा रही थी। अरुण चुप करवाता है, लेकिन वो बस दर्द में रोए जा रही थी। इसके बाद पूजा रोते हुए कहती है कि उसने उसके साथ गलत किया है। क्या तुम जानते हो कि इसे क्या कहते हैं? अरुण कहता है कि वो उसका हस्बैंड है और ये तो उसका हक है। शादी के बाद तो ये सब होता ही है। पूजा बिलखते हुए बोल पड़ती है, रेप किया है तूने मेरा। अरुण शोक में चला जाता है। गुस्से में वह पूजा से कहता है कि अगर उसे लगता है कि उसने कुछ गलत किया है तो वह बाहर जाकर सबको बता दे। ये बोलकर वह पूजा को कमरे से निकाल देता है। पूजा बाहर आती है और देखती है कि कमलेश कुछ औरतों के साथ बात कर रही थी। वहां वह कह रही थी कि औरतें जितना बम से नहीं डरती उतना तमाशे से डरती हैं। यह सुनकर पूजा समझ जाती है कि अगर उसने अभी सबको बताने की कोशिश की तो घर में उसका ही तमाशा बन जाएगा। इसी डर से वह वापस रूम में चली जाती है। पूजा को लगा अरुण उससे माफी मांगेगा, लेकिन अरुण उसे देखते ही माफी मांगने की जगह एकदम उल्टा रिएक्ट करता है और कहता है कि आगे से ध्यान रखना और ऐसी गलती दोबारा मत करना।
पूजा पहले से दर्द में थी, लेकिन अरुण हवस को प्यार का नाम देकर फिर से उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होता है। पूजा पूरी तरह टूट सी जाती है, जैसे उसके हाथ में कुछ नहीं था। ये प्यार नहीं था, बल्कि प्यार के नाम पर बलात्कार ही था। अगली सुबह कमलेश पूजा को छत की बाउंड्री पर खड़ी देखती है। वह पूछती है कि यहाँ क्या कर रही हो। काफी पूछने के बाद पूजा कहती है कि उसे घर जाना है। ये सुनकर कमलेश को समझ आ जाता है कि कुछ तो गलत हुआ है। काफी पूछने पर भी पूजा नहीं बताती। खैर, अब कमलेश उसको उसके मायके छोड़ आती है। वहां पूजा अपनी माँ को अकेले में तो पिछली रात जो भी हुआ था सब बता देती है, लेकिन उसकी माँ की सोच और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। माँ कहती है कि पति पत्नी के बीच ये सब तो होता ही है, शादी की है तो निभाना तो पड़ेगा ही, इसमें ना कहने वाली कौन सी बात थी, इसी से तो वंश आगे बढ़ता है। ये सुनकर पूजा हैरान और टूट जाती है। फिर माँ घर की खराब हालत का बहाना देकर पूजा को अपने ससुराल वापस लौटने की नसीहत देती है, और अगर वो ऐसा नहीं करती तो माँ कहती है कि वो नस काटकर खुद को खत्म कर लेगी। यह सुनकर बेचारी पूजा के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वह कमलेश के साथ वापस जाने लगती है, लेकिन रास्ते में वॉशरूम जाने के बहाने पूजा चुपके से भाग जाती है। कमलेश उसे हर जगह ढूंढती है पर पूजा कहीं नहीं मिलती। वह घर जाकर सबको बताती है और पूरा परिवार पूजा को ढूंढने लगता है, लेकिन कोई पता नहीं चलता। कमलेश पूजा की दोस्त सोना को कॉल करती है, जो एक एनजीओ में काम करती है। सोना कहती है कि उसे पूजा का पता नहीं, लेकिन वह पता लगाने की कोशिश करेगी। कमलेश जब पूछती है कि उनके एनजीओ में क्या काम होता है, तो सोना बताती है कि वे उन औरतों की मदद करते हैं जिनके साथ कुछ गलत हुआ हो। वह यह भी बताती है कि कल एक केस आया था। एक औरत खुद को खत्म करने के लिए रेल की पटरी तक गई थी, लेकिन उसे अकेला पाकर कुछ लोगों ने उसके साथ दरिंदगी की। सोना कहती है कि औरतें इतनी अनसेफ हैं कि वे चैन से मर भी नहीं सकती। इस पर कमलेश कहती है कि इसलिए औरतों को ज्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए। सोना जवाब देती है कि और अगर औरतें घर में भी सेफ ना हो तो। ये सुनकर कमलेश सोच में पड़ जाती है। इस बात का कोई जवाब नहीं था उसके पास। जल्दी ही सोना पूजा को ढूंढ लेती है। वह एक पार्क में थी। सोना जाकर पूजा से कहती है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वह उसे बता सकती है, और अगर उसे कुछ बताना नहीं है तो कम से कम कमलेश को जरूर बताए, क्योंकि एक औरत ही दूसरी औरत को समझ सकती है। जब कमलेश वहां पहुंचती है तो आखिरकार पूजा अरुण के बारे में सब बता देती है। यह सुनते ही कमलेश गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि अरुण ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकता। यह बोलकर वह पूजा को वापस घर ले आती है। घर आते ही कमलेश विनय से पूछती है कि कुछ साल पहले अरुण की कुछ लड़कों से लड़ाई हुई थी, तो वह क्यों हुई थी। विनय कहता है कि कॉलेज में ऐसी बातें होती रहती हैं, लेकिन कमलेश कहती है कि उसने ही अरुण की परवरिश की है। अगर अरुण कोई गलती कर रहा है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार वह भी है, इसलिए उसे सब जानना ही होगा। उसी वक्त कमलेश की बेटी पूछती है कि एआई क्या होता है। कमलेश को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। पड़ोस वाली लेडी पिंकी को बताती है कि एआई मतलब कंप्यूटर जब अपना दिमाग चलाता है तो उसे एआई कहते हैं। यह सुनकर कमलेश हैरान होती है। तभी उसे याद आता है कि पूजा कुछ कंसेंट नाम का शब्द बोल रही थी। वह सीधा सोना के पास पहुंचती है और पूछती है कि कंसेंट का मतलब क्या होता है। सोना बताती है कि कंसेंट यानी सहमति। किसी भी रिश्ते में किसी भी चीज के लिए दोनों की सहमति जरूरी है, क्योंकि हर इंसान की बॉडी सिर्फ उसी की होती है। कोई भी किसी के साथ जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकता। अब यह सुनने के बाद कमलेश को बात थोड़ी समझ आने लगती है, और इसी बीच हम देखते हैं कि अरुण और पूजा हनीमून पर गए थे। वहां पूजा बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वह अरुण से बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि पहले उन्हें एक दूसरे को समझना चाहिए, उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अरुण कहता है कि वह उसे बहुत अच्छे से समझ रहा है। ये बोलकर वह फिर से उसके साथ जबरदस्ती करता है। बेचारी पूजा रोने और तड़पने के अलावा कुछ कर ही नहीं पाती। कहाँ वो समझाने गई थी उसे, और उसकी हवस का शिकार हो गई। ये कोई प्यार थोड़े ही था, बस हवस मिटाने का एक जरिया बन के रह गई थी पूजा। इधर कमलेश अब पूरा अखबार पढ़ने लगी थी और साथ ही सोना के एनजीओ भी जा रही थी, ताकि वहां वह उसकी मदद कर सके। इसके बाद हम पूजा को देखते हैं, जो रात को खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। जब अरुण उसे बाहर आने के लिए कहता है तो पूजा कहती है कि आज वह उसके साथ इंटीमेट नहीं हो पाएगी। दरअसल उसके पीरियड्स शुरू हो गए हैं। यह सुनकर अरुण उससे कहता है कि मुझे देखना है। अंदर डरी हुई पूजा को एक ब्लेड दिखती है और यह सीन यही कट होता है। अगले दिन सभी को पता चलता है कि पूजा हॉस्पिटल में है और उसकी हालत काफी सीरियस है। सभी घर वाले वहां पहुंचते हैं। अरुण कमलेश को बताता है कि पूजा को लेडीज वाली प्रॉब्लम थी और शायद इसी वजह से उसकी यह हालत हुई है। कमलेश अंदर जाकर डॉक्टर से बात करती है तो डॉक्टर बताती है कि पूजा के उस हिस्से पर ब्लेड से कट्स लगे हैं, जिनकी वजह से यह हालत हुई है। यह सुनकर कमलेश हैरान रह जाती है। वह सबको कहती है कि वे घर जाएं, पूजा को वो संभाल लेगी। पूजा कमलेश को बताती है कि उसने ऐसा इसीलिए किया ताकि साबित कर सके कि उसके पीरियड्स चल रहे हैं। मुझे उससे डर लगता है, मैं अब और सहन नहीं कर सकती। यह सुनकर कमलेश अंदर से हिल जाती है। पूजा उससे पूछती है कि क्या अब भी उसे लगता है कि वो गलत है।
कमलेश कहती है कि वह पूजा के दर्द को समझ रही है। वो बताती है कि उसे चीजें देर से समझ आती हैं, लेकिन जब समझ आती हैं तो वो पूरी तरह साथ खड़ी होती है। जब कमलेश घर पर होती है तो वो भी हाथ में ब्लेड लेकर वही करने की कोशिश करती है जो पूजा ने किया था, लेकिन कमलेश ऐसा कर ही नहीं पाती। उसे समझ आता है कि आखिर पूजा कितने दर्द में थी कि उसे ये करना पड़ा। अगले दिन जब अरुण पूजा से मिलने हॉस्पिटल आता है तो उसे पता चलता है कि कमलेश पूजा को डिस्चार्ज कराकर अपने साथ ले गई है। यह सुनकर अरुण डॉक्टर से पूछता है कि क्या वह अपनी पत्नी के साथ इंटीमेट हो सकता है। डॉक्टर इस बात पर उस पर भड़क जाती है। दरअसल पूजा के वो घाव देखे थे डॉक्टर ने। वो अरुण को कहती है कि बहुत नीच इंसान है तू, तेरे जैसे जाहिल और घटिया इंसान को तो जेल में होना चाहिए था। वो वॉचमैन को बुलाकर अरुण को धक्के मारकर बाहर निकलवा देती है और कहती है कि ये इंसान दोबारा मेरे हॉस्पिटल में दिखना नहीं चाहिए। इस बेइज्जती के बाद अरुण गुस्सा हो जाता है। घर लौटकर अरुण को पता चलता है कि आज पूजा की मुंह दिखाई की रस्म चल रही है, जिसमें किसी भी मर्द को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अंदर पूजा कमलेश से पूछती है कि वे लोग यहाँ क्यों आए हैं। कमलेश बताती है कि उसने ही अरुण को पाला है और उसे लगता है कि अगर अरुण के पिता को यह सब पता चलेगा तो वो खुद उसे जेल भेजेंगे। कमलेश बताती है कि जब उसे बेटी हुई थी तो डॉक्टर ने कहा था कि वह दोबारा मां नहीं बन सकती। तब उसे एक बेटा चाहिए था, इसलिए उसने अरुण को ही अपना बेटा माना। वह कहती है कि वह अरुण से बात करेगी, उसे सजा दिलवाएगी और शायद इससे वह सुधर भी जाए। पूजा उसकी बात मान लेती है। तभी वहां अरुण आ जाता है। कमलेश उसे कहती है कि वह अब पूजा से नहीं मिल सकता जब तक उसे अपनी हरकतों की सजा नहीं मिलती। अगले दिन कमलेश सभी घर वालों को सारी सच्चाई बता देती है। उसे लगता है कि उसके ससुर ब्रह्मा कोई बड़ा फैसला लेंगे, क्योंकि बहुत नाम है उनका और वो बहुत समझदार है। लेकिन ब्रह्मा अरुण से सिर्फ इतना कहता है कि वह पूजा से माफी मांग ले और मामला यही रफा दफा करवाने लगते हैं। यह सुनकर कमलेश हैरान रह जाती है। वह अकेले में जाकर ब्रह्मा से बात करती है। ब्रह्मा कहता है कि यह बहुत छोटी बात है और इतनी सी बात के लिए वो अपने बेटे को जेल नहीं भेज सकता। यह सुनकर कमलेश कहती है कि अगर वह नहीं भेज सकता तो वह खुद उसे जेल भेजेगी। इस बात पर ब्रह्मा उसे कहता है कि अगर उसे यह सब करना है तो वह उसके घर से निकल जाए। इसके बाद वह कमलेश, पिंकी और पूजा को घर से निकाल देता है और जब विनय उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो ब्रह्मा उसे भी रोककर कहता है कि थोड़े टाइम बाद वे खुद ही वापस आ जाएंगी और पैरों में गिरकर माफी मांगेंगी। थोड़ी देर बाद कमलेश वापस लौट आती है और विनय से कहती है कि आखिर वो जाएगी भी तो कहां। इस घर के अलावा उसका कोई ठिकाना नहीं है। विनय उसे शांत करते हुए कहता है कि कमलेश ने सच का साथ दिया है, गलत के खिलाफ खड़ी हुई है, इसलिए अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। अगर वो पीछे हटी तो खुद की नजरों में गिर जाएगी। उसकी बात कमलेश के अंदर एक नई हिम्मत भर देती है। वो जाकर अपने ससुर जी का आशीर्वाद लेती है। ससुर जी कहते हैं कि देखा, मैंने कहा था ना, आ गई ना वापस। लेकिन कमलेश कहती है कि वापस रहने नहीं बल्कि सिर्फ आशीर्वाद लेने आए हैं। कमलेश की इस बात पे ससुर जी का मुंह बन जाता है। कमलेश पूजा को लेकर अपने नाना के घर पहुंचती है, जो एक वकील हैं। पूजा की कहानी सुनने के बाद नाना कहते हैं कि कानून व्यवस्था में इस तरह के जुर्म के लिए कोई भी कानून नहीं बना है, इसलिए वो इस तरह का केस दर्ज नहीं कर सकते, लेकिन वो दहेज का केस डाल सकते हैं। पूजा इसके लिए राजी हो जाती है, लेकिन कमलेश सहमत नहीं होती। उसका कहना था कि गलती जो हुई है उसी पर केस होना चाहिए, पर कानून में ऐसा कोई सेक्शन मौजूद नहीं था, इसलिए आखिरकार दहेज का केस ही दर्ज किया जाता है। लेकिन कमलेश पेपर छीन लेती है और उसमें आग लगा देती है। लेकिन नाना जी रात को पूजा के साथ मिलकर ऑनलाइन केस दर्ज कर देते हैं। अगले दिन पुलिस घर पर ससुर जी और अरुण को गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस उनको साथ ले जाती है। इधर नाना जी के पास कॉल आता है, जिसे सुनकर वो परेशान हो जाते हैं। वो बताते हैं कि पुलिस ने उनको गिरफ्तार तो किया था, लेकिन वापस छोड़ भी दिया। उनको जैसे इस बात की खबर पहले ही मिल गई थी। उन्होंने अपना वकील पहले ही कर रखा था। समस्या ये थी कि पूजा ने पहले ही अपने ससुराल वालों को सब बता दिया था, जिस वजह से उनका यह प्लान फेल हो गया था। जब पूजा को इसकी खबर मिलती है, वो नाराज होकर कमलेश से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। कमलेश फिर वही कहती है कि असल गलती की सजा मिलनी चाहिए। इसी बीच ब्रह्मा अरुण और विनय को साथ लेकर पूजा के घर उसके पापा से मिलने जाता है। दोनों को कार में छोड़कर वो खुद अंदर जाता है और पूजा के पापा से कहता है कि अगर पूजा और अरुण का तलाक हो गया तो पूजा वापस यहीं आ जाएगी। पूजा के पापा साफ कहते हैं कि उन्होंने कन्यादान कर दिया है और वो यही चाहेंगे कि पूजा अपने ससुराल में ही रहे। ब्रह्मा उनकी इस मजबूरी का फायदा उठाता है। वो उन्हें एक गोली पानी में मिलाकर दे देता है ताकि उनकी तबीयत बिगड़ जाए। उधर कार में विनय अरुण के साथ बैठने में भी असहज था। अरुण उसे उकसाने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर विनय को उसके किए पर गुस्सा है तो मारकर दिखाए, कम से कम अपने भाई के सामने अपनी मर्दानगी साबित कर दे। इस पर विनय कहता है कि किसी पर हाथ उठाना या अपनी पत्नी पर जबरदस्ती करना मर्दानगी नहीं होती,
तभी उन्हें खबर मिलती है कि पूजा के पापा को दिल का दौरा पड़ा है और सब लोग भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं। पूजा भी हॉस्पिटल आती है। उसके पापा उससे कहते हैं कि वो अपने ससुराल वापस चली जाए। ये सुनकर पूजा हैरान रह जाती है। अरुण मौके का फायदा उठाते हुए कहता है कि उनकी लड़ाई की वजह से ही उसके पापा की हालत ऐसी हुई है। पूजा मन से नहीं चाहती थी, लेकिन पापा की बात मानकर वो अपने ससुराल लौट जाती है। कमलेश और पूजा को वापस आते देख उनकी सास खुश हो जाती है और घर में कथा करवाने का फैसला करती है। अरुण भी यही दिखाता है कि सब ठीक होने वाला है, पर कमलेश और पूजा दोनों ही उससे बेहद नाराज थीं। कई सालों बाद दादी अचानक बोलना शुरू करती है। कमलेश हैरान रह जाती है। दादी कहती है कि औरतें यूं ही चुप रहती हैं, इसलिए उन पर होने वाले अत्याचार बढ़ते जाते हैं। असली खतरा तब पैदा होता है जब एक औरत दूसरी औरत को नहीं समझती और उसका साथ नहीं देती। वो दोनों की तारीफ करती है कि उन्होंने सच के लिए आवाज उठाई। दादी की बातों से कमलेश और पूजा दोनों में नई ऊर्जा भर जाती है। कथा के दिन घर में ढेर सारी औरतें आती हैं। कमलेश उन औरतों की कथा सुनाना शुरू करती है जिनका शोषण हुआ था, जिन्हें गलत तरीके से छुआ गया था, जिनके साथ जबरदस्ती हुई थी। पूजा भी आगे बढ़कर बताती है कि उसका पति अरुण उसके साथ किस तरह जबरदस्ती करता है। उसकी बात सुनकर सब सन्न रह जाते हैं। ब्रह्मा ये सब देखकर तिलमिला उठता है। वो औरतों को वहां से जाने के लिए कहता है। कई औरतें उठ भी जाती हैं। तभी कमलेश कहती है कि सिर्फ वही औरतें चली जाएगी जिनके साथ ऐसा जुल्म ना हुआ हो और ना ही कोई जबरदस्ती हुई हो, बाकी बैठी रहेंगी। कमलेश की बात सुनने के बाद वहां मौजूद सभी औरतें फिर से आ जाती हैं। माहौल बिल्कुल भारी हो चुका था। कमलेश धीरे से बोलती है कि हमारी पूरी जिंदगी जैसे किसी तय किए गए रास्ते पर चलती है। लड़की बन के पैदा हो जाओ, फिर शादी करो और बच्चे पैदा करो और फिर मर जाओ। इन्हीं सब में एक दिन हम खुद को भूल जाते हैं। हमारी लाइफ में हमारे लिए कुछ भी बचा ही नहीं रहता। उसकी बात पर औरतें सिर झुकाकर हामी भरती हैं। पहली बार किसी ने उनकी दिल की बात शब्दों में बोली थी। उनकी आंखों में पछतावे की एक झिलमिलाहट थी, जैसे उन्हें देर से ही सही कुछ समझ आया हो। इसी बीच अरुण अपने पिता के बहकावे में आकर पूजा को चुप कराने के लिए उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में आकर कमलेश उसका हाथ पकड़ लेती है और वापस अरुण को ही एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। पूरा माहौल थम जाता है। कमलेश साफ साफ कहती है कि आज के बाद अरुण का इस घर की किसी भी औरत से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। वह ना किसी से बात करेगा, ना कोई रस्म निभाएगा और भविष्य में जब पिंकी की शादी होगी तो उसकी डोली भी नहीं उठाएगा। कमलेश कहती है कि अगर अरुण सही होता तो पूरा घर उसके साथ खड़ा होता, लेकिन अभी उसके साथ सिर्फ उसके पापा हैं। इसका मतलब साफ है कि गलती अरुण की ही है और बेहतर होगा कि वो इसे समझ ले। अरुण टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू झरने लगते हैं। वह पूजा के पैरों में गिरकर माफी मांगता है। कहता है कि वो बदल जाएगा, बस एक आखिरी मौका दे दो। पूजा उसे देखती है, पर उसके चेहरे पर कोई नरमी नहीं आती। वो शांत आवाज में कहती है कि माफी मांगने भर से कोई बदल नहीं जाता। अरुण अभी रो रहा है, लेकिन कुछ वक्त बाद फिर वही सब दोहराएगा। वो कहती है कि अभी इस तरह की हरकतों पर कोई कानून नहीं है, लेकिन जिस दिन ऐसा कानून आएगा उस दिन वो अरुण के खिलाफ केस करेगी और तब तक वो इंतजार करेगी। इसी के साथ सीजन 1 यहीं पर एंड होता है। तो दोस्तों, ये थी वेब सीरीज चिरैया की कहानी।